प्लेलिस्ट। तो कितना बार बताऊं आप लोगों को, प्लेलिस्ट के हिसाब से चलना है। अब प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। और हाँ, अभी सबसे पहले लाइक चाहिए, लाइक करके आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हो। तो लाइक हो जाना चाहिए सबसे पहले, लाइक। उसके बाद आप लोग इससे पहले वाले 2 वीडियो देख करके आए हो और फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो सब्सक्राइब कर दो ना भाई या बहन जो भी। तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग, प्लस में लाइक भी कर दीजिए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पावर बैंक में नहीं जुड़े हैं तो पावर बैंक में आप लोग को जुड़ना है। कैसे जुड़ना है, तो एडोब 3 मोबाइल ऐप आप लोग को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। अगर आप लोग एंड्रॉइड यूजर नहीं हो तो आप लोग को इस नंबर पे, जो ये नंबर दे रखा हुआ है, इस नंबर पे आप लोग को मैसेज डालना है। तो वहां पे प्रोसेस दिया जाएगा कि किस तरह से आप लोग को जुड़ना है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 में आ जाइए आप लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले इससे पहले आप लोग अगर रिवीजन नहीं किया हो फार्मूला का, तो फार्मूला का रिवीजन करके लर्न करके आ जाओ। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 देखना। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करने में देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है हम लोग को सम्स में, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है जो प्रोडक्ट एक्स के लिए, प्रोडक्ट वाई के लिए। प्रोडक्ट एक्स में सेलिंग प्राइस कितना है 40 है, और इसमें कितना दे रखा है 20, ये हम लोग को दे रखा है। फिर वेरिएबल कॉस्ट कितना दे रखा है, तो वेरिएबल कॉस्ट 20 दे रखा है एंड 12 दे रखा है। तो सेल्स में से, सेल प्राइस में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से हम लोग को क्या आता था, तो हम लोग को आता था कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आता था, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो दोनों ही केस में कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आया है। एक केस में 20, दूसरा केस में कितना 8 निकल करके आया है। ओके, अब सम्स में यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा हुआ है। फिक्स कॉस्ट से पहले हम लोग को दे रखा हुआ है टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1000 यूनिट। देखिए 1000 यूनिट के लिए हम लोग को कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो ये तो 20 दे रखा हुआ है पर यूनिट के लिए, क्या दे रखा है पर यूनिट के लिए, और ये भी दे रखा हुआ है 8 क्या दे रखा हुआ है पर यूनिट के लिए। तो अगर 1000 यूनिट के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो ये जो 20 दे रखा हुआ है, तो 20 इंटू क्या करना होगा, तो 20 इंटू 1000, तो ये आ गया कितना 20,000। फिर यहाँ भी 8 इंटू 1000, तो अगर ये 8 इंटू 1000 करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 8000। तो ये हम लोग को 20,000 एंड 8000 आप लोग को समझ में आया। तो आंसर इज हाँ, क्यों नहीं आया होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा। अब देखिए जो फिक्स कॉस्ट दे रखा है हम लोग को, क्या दे रखा है आगे फिक्स कॉस्ट दे रखा है। तो फिक्स कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन में से अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे तो हम लोग को क्या निकल के आता था, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या निकल के आता था, तो ईबीआईटी निकल के आता था। और ईबीआईटी का दूसरा नाम आप लोग क्या बोलते थे, जो आप लोग पेज नंबर कितना में लिखे थे, ऊपर में लिखे थे, ऊपर में लिखिए, देखिए क्या लिखे थे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता था, ईबीआईटी को दूसरा नाम क्या होता था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। ये आप लोग को रिवीजन करने टाइम में याद रहेगा, इसलिए मैंने बुक के ऊपर में लिखवाया था। ओके, अब देखिए जब नीचे आते हैं हम लोग, तो ईबीआईटी निकल गया माइनस करने से कितना, से 20,000 से माइनस किया कितना 15,000, फिर 8,000 से 5,000 माइनस किया तो आप लोग को कितना निकल के आ गया ईबीआईटी 3,000। अब यहां ब्रेक इवन पॉइंट क्या चीज है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप लोग निकालोगे क्या चीज यूनिट में, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, कंट्रीब्यूशन, क्या था, सॉरी कंट्रीब्यूशन नहीं था, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बाय क्या होता था, तो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये होता था किसके लिए, तो नंबर ऑफ यूनिट में। अगर ब्रेक इवन पॉइंट क्या चीज में निकालोगे, वैल्यू में निकालते थे, उस टाइम में क्या होता था फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ये होता था ना। बट यहाँ पे क्या चीज, ब्रेक इवन पॉइंट निकाला हुआ है यूनिट में, तो यूनिट में तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट सम्स में कितना दे रखा हुआ है, तो फिक्स कॉस्ट हम लोग को दे रखा हुआ है 15,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया 20। तो इस तरह से हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट में प्रोडक्ट एक्स के लिए निकल गया। उसी तरह से फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है 5,000 दे रखा हुआ है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना दे रखा हुआ है 8 दे रखा हुआ है। तो इससे हम लोग को क्या निकल के आ गया कंट्रीब्यूशन, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट प्रोडक्ट वाई के लिए। तो यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए सबसे पहले आप लोग को इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट में क्या, कहां से स्टार्ट करना है, तो सेल प्राइस से स्टार्ट करना है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ जाता है कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आप लोगों को क्या निकल के आ जाता था ईबीआईटी। अब फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने से आप लोगों को क्या निकल के आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो यही यहां तक किया गया है। फिर ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए 2 फॉर्मूला होता था। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता था, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। बट यहाँ पे इस सम्स में क्या दे रखा हुआ था, इस सम्स में हम लोग को दे रखा हुआ सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, क्या दे रखा हुआ कंट्रीब्यूशन, और क्या दे रखा हुआ था ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं,
तो निकाल सकते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। तो ये देखिए 20,000 डिवाइड बाय 5,000, तो ये हम लोग का कितना लेवरेज निकल के आ गया, ऑपरेटिंग लेवरेज, तो ये निकल के आ गया 4। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है, तो आंसर इज नहीं होना चाहिए। अगर होता है कुछ भी प्रॉब्लम तो आप लोग को कहाँ पूछना है, तो मोबाइल ऐप में आप लोग को पूछना है। और एक कॉपी मेंटेन करना है किसके लिए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, जहां पे सिर्फ आप और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही लिखोगे, ये एग्जाम्पल नहीं लिखना है उस टाइम में। जो यहाँ लिखा हुआ है ना कॉपी में, कहाँ गया, ये रहा जो लिखा हुआ है, ये ना, ये सब लिखा हुआ है ना, तो ये सब आप लोग को वहां देखना है। ओके, अब क्या बोला लेवरेज में और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या रिलेशनशिप है, तो लेवरेज में अगर क्या बोला फर्म हैज हाई लेवरेज, अगर क्या होता है हाई लेवरेज होता है तो उस टाइम में हायर ब्रेक इवन पॉइंट होगा। क्या होगा, हायर ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये देखिए लेवरेज अगर हाई तो ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट भी हाई हो जाएगा। फिर क्या बोला लेवरेज लो अगर होगा तो ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ओके, अगर हाई फिक्स कॉस्ट है, क्या चीज है, अगर हाई फिक्स कॉस्ट है तो हाई क्या होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। यहाँ फिक्स कॉस्ट अगर हाई है तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्या होगा, हाई होगा। और यही अगर लो फिक्स कॉस्ट है तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्या होगा, लो होगा। यहाँ लिखिए लो, ये हो गया फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट अगर लो तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी लो। ये 4 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। इसे जिस तरह से मैंने बुक पे लिखा है उसी तरह से आप लोग भी लिख लीजिए। टॉप में ये जो टॉप का दे रखा हुआ है ना, ये जो स्पेस दे रखा हुआ है, इस स्पेस में आप लोग पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो, जैसे भी लिखना है लिख लो। तो आप लोग को ये पूरा थ्योरी तो पढ़ना नहीं होगा ना उस टाइम में, सिर्फ ऐसे देखोगे। क्या देखोगे कि लेवरेज में क्या है, अगर हाई है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। इसी तरह से अगर लेवरेज क्या होगा, लो होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट की भी क्या होगा, लो होगा। या एक भी लिख लोगे क्या चीज कि लेवरेज अगर हाई है तो ब्रेक इवन पॉइंट लो होगा, और एक नहीं भी लिखोगे तो आप लोग अपोजिट तो कर ही सकते हो ना। फिर जिस तरह से दे रखा हुआ है फिक्स कॉस्ट क्या, अगर हाई तो ऑपरेटिंग लेवरेज हाई होगा। फिर फिक्स कॉस्ट क्या दे रखा हुआ है, लो, तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो इसी के साथ हम लोग का क्या एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, और दूसरा क्या ऑपरेटिंग लेवरेज। देखिए अभी तक में हम लोग क्या देखे थे, तो सबसे पहले अभी हम लोग देखे थे ब्रेक इवन पॉइंट, और क्या देखे थे, ब्रेक इवन पॉइंट के साथ हम लोग देखे थे ऑपरेटिंग लेवरेज। अभी हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मार्जिनल ऑफ सेफ्टी के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज। ओके, चलिए बाय। तो सबसे पहले सुनिए, अगर आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हो ICAI स्टडी मेटेरियल RTP MTP सजेस्ट आंसर, जो RTP MTP सजेस्ट आंसर कम से कम 3 से 4 टर्म के लिए नवंबर, ये रहा मई 2021 के लिए, एंड नवंबर 2021 के लिए 4 से लेकर के 5 टर्म का। अगर मेरे से करना चाहते हो तो आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, जो EduHub 3। कहाँ से डाउनलोड करना है, तो ये प्ले स्टोर से आप लोग को डाउनलोड करना है, और वहाँ जाकर के कोर्स में चेक करना है, जो दे रखा होगा स्टोर, वहाँ पे चेक करना है। प्राइस बहुत ही कम चल रहा है, और हमेशा ही कम रहता है वैसे। तो इस नंबर पे आप लोग ये तो रहा, प्ले स्टोर से सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आप लोग एंड्रॉइड यूजर नहीं हो तो इस नंबर पे आप लोग को मैसेज डालना कि किस तरह से जुड़ना है। चाहे मई 2021 में एग्जाम दे रहे हो या नवंबर 2021 में एग्जाम दे रहे हो, तो आप लोग को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ऐप, और वहां से जाकर के परचेज करना है। और सुनिए, अगर कभी इसके बाद भी देख रहे हो, जैसे हो गया मई 2022 या नवंबर 2022, तब भी जाकर के एक बार मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से जाकर कोर्स जाकर के देख लीजिए। और हाँ, पावर पैक में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो पावर पैक में जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, लाइक, फिर प्लस में कमेंट भी हो जाना चाहिए, एंड उसके बाद सब्सक्राइब तो होना ही होना है। और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करोगे क्या, वहाँ भी शेयर हो जाना चाहिए। चलो बाय बाय, टेक केयर। अपना ही नहीं, अपने खास छोड़ो, चलो बाय बाय।